रोहित शर्मा पर ब्लेम लगा दिया, फिर रडार पर आए कैप्टन पांड्या। 25 में भी चल रही 24 वाली कहानी, कैसे जमेगी पांड्या की कप्तानी। बिना बात साई के शोर से पंगा, कोच गंभीर ने बदला फैसला, फिर दिखा सेल्फ सेंट्रिक बिहेवियर। ऐसे कैसे बनेंगे लीडर। लीडर कभी किसी को ब्लेम नहीं करता, लीडर कभी बिना किसी लॉजिक के लाइन क्रॉस नहीं करता, फील्ड पर बिना मतलब के पंगे नहीं लेता, लीडर कभी खुद अपनी तारीफ नहीं करता। 2024 में जो लोग सोच रहे थे कि हार्दिक पांड्या की होटिंग क्यों हुई, हार्दिक पांड्या को इतनी गालियां क्यों पड़ी, 2025 में आकाश चोपड़ा जैसे कमेंटेटर या फिर वो लोग जो अभी भी सोच रहे हैं कि हार्दिक पांड्या को टीम इंडिया की कैप्टेंसी की रेस से बाहर क्यों किया गया, उन लोगों को ये स्टोरी जरूर देखनी चाहिए। दरअसल एक लाइन की कहानी ये है कि जितनी बातें एक लीडर के अंदर नहीं होनी चाहिए, हार्दिक पांड्या के अंदर वो सारे गुण हैं। लेकिन अगर हमने बात यहीं खत्म कर दी तो इस वीडियो पर ना जाने कितनी गालियां पड़ सकती हैं। इसलिए अब आपको बताते हैं इस एक लाइन की कहानी का पूरा बैकग्राउंडर। 12 अप्रैल 2022 गुजरात टाइटंस का हैदराबाद से मैच चल रहा था। शमी ने फील्डिंग में गड़बड़ी कर दी, पांड्या बुरी तरह भड़क गए। सीनियर प्लेयर और 3 साल बड़े होने के बावजूद मैदान पर शमी को सुनाने लगे। तब पांड्या कोई वर्ल्ड चैंपियन नहीं थे, लेकिन पांड्या कभी भी अपने तेवर से समझौता नहीं करते, इसलिए आगे पीछे सोचे बिना शमी से बदतमीजी कर दी। उस वक्त शमी ने मैच्योरिटी दिखाई, लेकिन 2 साल बाद एक इंटरव्यू में शमी ने खुद बताया कि मैच खत्म होने पर पांड्या को क्लियर कट जवाब दिया था। शमी ने कहा, भाई मुझे पता है कैप्टेंसी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मैं बोलने वाला आदमी नहीं हूं, लेकिन मुझे ये गंदे रिएक्शन स्क्रीन पर नहीं चाहिए। शमी ने कहा, मैं वैसे कूल रहने की कोशिश करता हूं, लेकिन जब पानी सिर के ऊपर पहुंच जाता है तो बोलना पड़ता है। शमी ने कहा, कप्तानी करते वक्त हार्दिक को अपनी भावनाओं पर काबू रखना चाहिए, क्योंकि मैदान पर आप जो करते हैं वो पूरी दुनिया देखती है। 2024 में हार्दिक जिस दौर से गुजरे थे, शमी की ये बात सुनकर हर कोई बोला होगा कि पूरे देश में ट्रोल होने के बाद हार्दिक को कुछ सबक जरूर लेंगे। लेकिन जिसने ऐसी उम्मीद पाली होगी वो शायद ये भूल गया कि हार्दिक तब भी अपने स्टैंड पर कायम थे, जब फैंस उन्हें मुंबई से दिल्ली तक, हैदराबाद से चेन्नई तक ट्रोल कर रहे थे। अप्रैल 2024 जो शायद हार्दिक पांड्या की जिंदगी का सबसे बुरा दौर रहा होगा। मुंबई इंडियंस दिल्ली कैपिटल्स के सामने 10 रन से मैच हार गई। इस मैच में तिलक वर्मा ने 32 गेंदों में 63 रन बनाए थे, लेकिन मैच के बाद हार्दिक पांड्या ने पूरी भड़ास तिलक वर्मा पर निकाल दी। पांड्या ने तिलक वर्मा की गेम अवेयरनेस पर सवाल उठाया। हार्दिक ने कहा, मिडिल ओवर्स में अक्षर पटेल के खिलाफ तिलक वर्मा अटैकिंग नहीं थे, इसी वजह से मुंबई इंडियंस टारगेट के क्लोज पहुंचकर भी गेम जीत नहीं पाई। हैरान करने वाली बात यह थी कि हार्दिक गेम के जिस फेज की बात कर रहे थे, वहां तिलक ने अक्षर पटेल की 6 बॉल में 14 रन बनाए थे। शुरुआत में सिंगल्स के बाद एक चौका और छक्का भी लगाया था। तिलक का अपना स्ट्राइक रेट करीब 200 का था, लेकिन हार्दिक ने कहीं की फ्रस्ट्रेशन कहीं निकाल दी। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक हार्दिक के पोस्ट मैच रिएक्शन के बाद ड्रेसिंग रूम में तिलक और हार्दिक के बीच ऐसी तनातनी हो गई थी कि एक दूसरे का कॉलर पकड़ने की नौबत आ गई थी। सीनियर प्लेयर्स और सपोर्ट स्टाफ ने मैटर सेटल करवा दिया। 2024 का फर्स्ट हाफ हार्दिक के लिए जितना बुरा था, 2024 के सेकंड हाफ की शुरुआत उतनी ही धमाकेदार रही। T20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल का हेरोइक्स देखने के बाद जब लोगों ने हार्दिक पांड्या के आंसू देखे तो फैंस माफी मांगने लगे। हार्दिक को उतना सम्मान मिला जितना वो डिजर्व करते थे, लेकिन इसके बावजूद बीसीसीआई ने उनकी T20 कप्तानी छीन ली। अक्षर पटेल को वाइस कैप्टन बनाकर क्लियर मैसेज दे दिया कि शायद अब पांड्या को कैप्टेंसी के लिए आगे भी कंसीडर नहीं किया जाएगा। लेकिन इसके बाद हार्दिक पांड्या की हिटिंग पावर, चैंपियंस ट्रॉफी में कंट्रीब्यूशन देखकर फैंस की सिंपैथी बढ़ने लगी। बीसीसीआई यू टर्न ले सकता है, ऐसी स्टोरीज चलने लगी। लेकिन अब फिर एक बार आईपीएल से हार्दिक पांड्या की किस्मत का फैसला हो सकता है, क्योंकि सीजन के पहले ही मैच में हार्दिक ने डबल तूफान खड़ा कर दिया है। पहले एकदम शांत रहकर अपना काम करने वाले जीटी के खिलाड़ी साई किशोर को बिना बात आंख दिखाई गाली दी। उसके बाद 17 गेंद में 11 रन बनाकर सारा ब्लेम टॉप ऑर्डर पर डाल दिया और चलते चलते एक लाइन में अपनी तारीफ भी कर दी। दरअसल मैच के बाद हार्दिक ने कहा, जीटी के ओपनर्स ने शानदार बैटिंग की, लेकिन हमारे बल्लेबाजों ने अपना काम सही से नहीं किया। गुजरात के बैटर्स ने बिना रिस्क लिए बहुत सारे रन बना डाले, लेकिन हम ये नहीं कर पाए। इसके अलावा पांड्या ने बॉलिंग के लिए खुद को पूरा क्रेडिट दिया।
पांड्या ने कहा, बॉलिंग में जो स्मार्टनेस मैंने दिखाई वही काम गुजरात टाइटंस के बॉलर्स ने किया। कुल मिलाकर बॉडी लैंग्वेज हो या पांड्या के मुंह से निकले वर्ड्स, फिर एक बार वही सवाल सबके सामने खड़े हो रहे हैं, जिनकी वजह से बीसीसीआई ने पांड्या को लीडरशिप ग्रुप से बाहर रखने का फैसला किया था। बैक टू बैक आईसीसी टूर्नामेंट्स में पांड्या ने अपनी परफॉर्मेंस से एक स्टेटमेंट दी थी और बोर्ड को दोबारा सोचने पर मजबूर किया था, लेकिन दूसरे प्लेयर्स का माइलस्टोन स्पॉइल करने के लिए मशहूर नॉन स्ट्राइकर को अंडर एस्टिमेट करने वाले पांड्या का सेल्फ सेंट्रिक अप्रोच फिर एक बार बीसीसीआई का मैनेजमेंट हो या पांड्या के लिए इनजस्टिस का ट्रेंड चलाने वाले फैन, सबको परेशान जरूर करेगा। फिलहाल पांड्या की कैप्टेंसी और कंट्रोवर्सी भरी इस कहानी को आप कैसे देखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और चलते चलते अपने वन लाइनर के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, आते रहिए, जय हिंद।